this session gonna be between two ladies and you, and then talking about beauty. So दो सुंदर औरतों के बीच में आप आज फंस गए हैं. So let's see how will you sail. बहुत बहुत शुक्रिया वीना जी आपका, अश्मिता जी का आपका भी, जो मेरे को इस सौभाग्य आपने समझा कि मेरे को आप ये मौका देंगे और जो मैंने इतने सालों का एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूंगा. वैसे मतलब ब्यूटी के बारे में अगर बात करी जाए, सो अ फीमेल इज ऑलरेडी ऑलवेज ब्यूटीफुल. दैट्स हाउ गॉड हैज मेड वन, राइट? बट यस, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी डन टू मेक, if you are beautiful, to make yourself more beautiful. So unfortunately men are not that blessed, so they remain how they are. So this is something which is very good. हम लोग बात करेंगे ब्यूटी टिप्स के बारे में, हम लोग बात करेंगे कंसर्न्स के बारे में जो जो आते हैं, हम लोग बात करेंगे कि सेल्स कैसे बढ़ाई जाए, हम लोग बात करेंगे कि आपका जो अपना खुद का स्टाफ है उसके बारे में आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और किस तरीके से उसका इंटरेक्शन रहना चाहिए एक कस्टमर के साथ. ये हम सारी चीजें आज हम इस वार्तालाप में कवर करेंगे. इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और एक दूसरे के साथ हम इंटरेक्शन करेंगे. कुछ मैं आपसे सीखूंगा, कुछ आप हमसे सीखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे इसमें हम लोग इम्प्रूवमेंट्स करते ले आएंगे. Right. So Rahul, my first question is like कि how to improve your sales skill. Right now COVID-19 is going on, still customer बाहर, घर से बाहर आने में बहुत worried है कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं. Although I have a 23 year experience, they trust me a lot, but even though I have to improve little bit of my sale. जी जी. But what kind of tips you would want to share with me? बिल्कुल बिल्कुल. जैसे कि अब आपको पता है कि ग्राहक जो है, आपका कस्टमर जो है घबराया हुआ है. तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है किस वजह से घबराया हुआ है. यानी कि उसको डर है कि कोविड में वो बाहर ना निकले क्योंकि शायद उसको भी कोविड हो सकता है. Right. तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, हर एक ग्राहक को आपको ये पहुंचाना पड़ेगा कि आपके पास अब वो आ सकता है. जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स जो गवर्नमेंट ने सेट करी हैं, जैसे हैंड सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, किट्स, मास्क और जो टॉवल्स यूज एंड थ्रो, जितनी भी जो चीजें हैं जिससे आपको लगता है ग्राहक जो जिससे घबराता है कि कहीं ऐसा तो नहीं वही तौलिया यूज हो रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं बाकायदा तरीके से हाथ साफ कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मास्क ढंग से ना लगा रहे हो. वो सारी चीजें आप कर सकते हैं. अब ये तो आप कर सकते हैं, ये आपको भी पता है. अब इस पे दूसरा सवाल ये, everything is I am using disposable. हाँ, शू कवर से लेके everything I am taking disposable. But even though the client का डर हमें निकालना है. बिल्कुल. अब ये तो आपको पता है, आप कर रहे हैं. अब दूसरा सवाल ये उठता है, ये ग्राहक तक कैसे पहुंचाया जाए. हाउ डू यू मेक इट रीच टू कस्टमर्स. अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, अपने जो एम्प्लॉइज हैं एक वीडियो बना सकते हैं, 2 या 3 छोटे छोटे वीडियोस बना सकते हैं 1 या 2 मिनट के, और उसमें आप बाकायदा जब आप एंट्रेंस करते हैं उसके बाद से आप क्या क्या बाकायदा स्टेप्स लेते हैं, क्या क्या चीजें आपने रखी हुई हैं और किस किस चीजों का कैसे आप इस्तेमाल करते हैं. इसमें आप 2-3 छोटे वीडियोस बना सकते हैं. एक ग्राहक को डमी बना के रख सकते हैं, उससे एक फीडबैक ले सकते हैं, और वो छोटा वीडियो जो है आप जितने भी आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, टू शो देम दैट यू रियली आर सीरियस for their safety and security, or you have taken full precautions of measures. जब आप ऐसा एक वीडियो बना के अपने सारे ग्राहक को भेजेंगे तो हर हालत में कम से कम 4 से 5% ऐसा ग्राहक होगा जिसको ये लगेगा, महसूस होगा कि अब वो घर बैठे ना आ रहे हैं, उसके आईब्रोज जो बढ़ गए हैं उसको कटवाने हैं, उसके जो मैनिक्योर पेडिक्योर जो पेंडिंग पड़ा है अब वो आ सकता है, आप क्या सुरक्षित महसूस कर सकता है. तो आप ये जरूर कर लीजिए. देखिए, सीइंग इज बिलीविंग. जब तक आप ग्राहक को ये नहीं पहुंचाएंगे तब तक उसको विश्वास नहीं होगा. तो ये आप करिए, 100% आप 3 से 4% आपकी सेल बढ़ जाएगी. Rahul, I'm totally agree with you. This is a nice idea. I'm definitely sure to give you some small video to my client because I have already broadcast list, so I can send them personally. I'll definitely. बिल्कुल, आप ये करिए और आपको जरूर इसमें लाभ मिलेगा. तो बेसिकली राहुल, यू मेंट टू से कि जो अभी जो हमारा लाइक आई थिंक कल से सारे शॉप्स खुल गए हैं पार्शियली, तो सलून्स भी खुल गए हैं, एंड द टाइमिंग्स आई थिंक जो 9 to 3, 9 AM to 3 PM, बट जो कल से है वो 10 से 6 होगा शायद. 9 to 3.
ओके 9 to 3 है, बट जैसे हमारे यहाँ पे गुड़गांव में शॉप्स खुली है 10 से 6 का टाइम, न्यू गाइडलाइंस आ गई है, तो आप 10 से 6 अपनी शॉप्स को खोल सकते हैं, तो आई एम श्योर आप उसको चेक कर लीजिए। तो इसमें आप बेसिकली राहुल आपके कहने का मतलब ये है कि जो कस्टमर्स है उनको भी जी जी सेफ्टी का ध्यान है कि अगर कोई आईब्रोज बना रहा है तो आप मास्क यूज करके, तो आप क्या रेकमेंड करते हैं कि उनको ओवरऑल सूट भी पहनना चाहिए, या जस्ट कीप इट वेरी सिंपल कि बस जस्ट मास्क पहने, सैनिटाइज करें और हाथ में ग्लव्स पहने, यही आप मतलब कहना चाह रहे हैं? जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। देखिए, क्योंकि क्या है, ग्राहक अगर आपके यहाँ आएगा और उसको भी आप ये सारी चीजें पहनाएंगे तो दे विल फील अनकंफर्टेबल। रीजन बीइंग इज बिकॉज जो मेन मकसद होता है सैलून आने का, वो इंसान इसलिए आता है मन की संतुष्टि के लिए, एक रिलैक्सेशन के लिए। अगर वो मकसद आपका फेल हो गया तो कितना भी अच्छा आप काम कर रहे हो, आपका ग्राहक संतुष्ट नहीं होगा। नहीं होगा। तो ये तो हो गया राहुल कोविड के टाइम की बात आप बता रहे हैं, बट एक जनरल जहाँ मुझे समझ में आया है कि जनरल जैसे कि जितने भी सैलून ओनर है या जो आपकी जो एक्सपर्टीज है, मैं ये पूछना चाहूंगी अस्मिता के बिहाफ पे, और मे बी एज अ ले मैन और ले वुमेन या ले लाइक कस्टमर कि जी जी ये तो अभी कोविड का टाइम है, बट इन जनरल अगर एज अ बिजनेस ओनर अगर मुझे अपनी सेल बढ़ानी हो तो कोई ऐसी पर्टिकुलर टेक्निकल टिप्स आप देना चाहेंगे कि स्ट्रैटेजी जिसको हम बोलते हैं कि स्ट्रैटेजी ऐसी कुछ हमें बनानी चाहिए बकाया कि अपने प्रोडक्ट में कुछ इन्हांसमेंट लेके आए, या उनकी अपीयरेंस में या उनकी मार्केटिंग में, या हम क्या प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो लोगों को बताएं, ताकि लोग, या कोई स्पेशल पैकेज बनाया जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक लेडी आती है राइट, उसको ए करवाना है, बी करवाना है, सी करवाना है, डी करवाना है राइट, तो टोटल उसकी कॉस्ट XYZ आती है। तो क्या जी श्वेता जी आपने कभी ऐसा सोचा है कि भाई इंस्टेड ऑफ गिविंग 1 by 1 टोटल इज इक्वल टू आप एक टोटल पैकेज, ऐसा कोई मोस्टली सलून में पैकेज होता है, कहीं पे साल का होता है, कहीं पे उस पर्टिकुलर पैकेज में कि आप 5-6 चीजें देते हो कि आपका फेशियल के साथ ये फ्री या उसके साथ पेडिक्योर या मैनिक्योर फ्री, तो राहुल ऐसा कुछ टेक्निकल टिप देना चाहेंगे आप, या Can I श्वेता say? आप क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? हाँ हाँ। वीना, मैं क्या कहूंगी, मैंने लास्ट ईयर यूएस से सर्टिफिकेशन की थी, सर्टिफिकेट कोर्स किया था फॉर कोविड-19। वी आर टेकिंग फुल प्रिकॉशंस वाइल डूइंग थ्रेडिंग एंड वैक्सिंग। हम लोग एवरीथिंग इज हाइजीन को वो मैटर कर रहे हैं। अभी हम लोग का थ्रेडिंग का तरीका चेंज हो चुका है 1.5 साल से। हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग मुंह में थ्रेड लेके काम कर रहे थे। राइट नाउ वी आर नॉट टेकिंग मुंह में, हमारे पास थ्रेड का बेल्ट है और हम लोग नेक में भी टाई करते हैं। एंड वैक्सिंग का भी टेक्निक वी हैव टोटली चेंज। वी आर यूजिंग डबल टिप, and the product which we are using, they all are disposable. They are coming in pouches. At a time वो we use, डिब्बे वाला नहीं है ट्रेडिशनल जैसे no पहले no होता not था at all, डिब्बे में? नहीं, we are taking everything disposable. अश्मिता जी, इस पर एक सवाल करना चाहता हूँ आपके हाँ जी, पास। हाँ जी। ये जो आपने बताया, ये शायद पूरा दिल्ली एनसीआर में मेरे ख्याल से 1 या 2% ही लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो क्या आपने हर हालत में जो भी आपने चेंजेस करे हैं, क्या सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आपने इसको बताया है? सारे पे तो नहीं, हाँ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डाला था और स्टेटस पे ठीक जरूर है, डाला था। कितनी बार आपने डाला है? क्लाइंट आया, स्टिल आज भी अपॉइंटमेंट सी, क्लाइंट को इस ब्रांड पे ट्रस्ट है, बट उस ट्रस्ट को मुझे और बिल्डअप करके थोड़ा सा और प्रोग्रेस करनी है। तो इसमें जैसे आपने कहा आपने डाला, कितनी बार आपने दोहराया इसको? पहला सवाल। वो चीज मैंने कम की, फॉलोअर्स कम किए। दूसरी बार। Hi everyone, my name is Veena Gupta. I'm your host for today. So today we are doing a very small technical session with a business owner Ashmita Sharma, who is a celebrity makeup artist. She runs her own salon by the name of Ashmita Sharma, यानी कि पर्सनल ब्रांडिंग, उनका नाम जो है उसी नाम से वो अपनी ब्रांड चला रहे हैं ब्यूटी के सेगमेंट में। और सोने पे सुहागा, हमारे साथ एक मेल है जो कि ब्यूटी एक्सपर्ट है और इस फील्ड के माहिर है कि सेल्स को कैसे बढ़ाया जाए। तो इमेजिन 2 खूबसूरत औरतों के बीच में एक आदमी है और जो औरतों की खूबसूरती के बारे में बातें करेंगे। तो आई थिंक इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन टुडे। छोटा सा सेशन है, टेक्निकल सेशन है, तो हम चलते हैं जल्दी से अपने दोनों एक्सपर्ट्स के पास। तो मैं अश्मिता जी पहले आपसे पूछना चाहूंगी, थैंक गॉड कि नाउ कल से आई थिंक यू आर ओपन फॉर पब्लिक,
Yes. तो आपके कस्टमर आना शुरू हो गए एंड आई एम आल्सो वेरी हैप्पी कि मैं अपनी आईब्रोज वगैरह बनवा सकती हूँ। और राहुल आप हमारे साथ हैं तो आपसे हम इसी के दौरान क्वेश्चन पूछेंगे कि जब आप दो लेडीज को देखते हैं, मतलब जनरली देखते हैं, तो आपको मतलब लगता है कि आपको, क्योंकि पता चल जाता है, मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपने काफी बार बोला है कि आपको फेशियल कराए हुए कितना टाइम हो गया, आपकी आईब्रो बढ़ गई है, तो इट्स सो अमेजिंग कि मोस्टली मेन नोटिस नहीं करते। तो मुझे लगता है कि आपसे अच्छा एक्सपर्ट कौन हो सकता है इन बारे में हमें बताने के लिए। तो स्ट्रेट अवे राहुल, आपसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अब अश्मिता का जैसे सलून खुल चुका है, कोविड का टाइम है, लोग डरे हुए हैं, तो व्हाट प्रिकॉशन शी शुड टेक ताकि लोग ज्यादा उसके पास आए कोविड के ध्यान में, कोविड के लाइक संकट को ध्यान में रखते हुए। सो how do we take the precaution and at the same time increase our sale and reach out to maximum customers? Right. जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीना जी आपका। ये तो आपका बड़प्पन है जो आपने काफी कुछ ऐसी चीजें बोली। सीधे टॉपिक पे ही आ जाते हैं कि बात करते हैं कि इस कोविड के सिनेरियो में आपको क्या क्या चीजें ऐसी करनी चाहिए ताकि ग्राहक जो है आपका, उसकी घबराहट खत्म हो जाए और फिर से वो सैलून में आने लग जाए। तो बेसिक स्टेप्स जो नॉर्म सेट करे हैं गवर्नमेंट ने, कोविड गाइडलाइंस, वो सारे फॉलो पहली बात तो करने चाहिए। जैसे कि हैंड सैनिटाइजेशन हो गया, क्लीनिंग प्रोसेस हो गया, रीयूजेबल टॉवल्स बिल्कुल ना रखें, यूज एंड थ्रो वाले रखें। अगर मास्क पूरे हैं तो मास्क पूरे पहने, शील्ड है अगर फेस कवर की तो वो उसको रखें। ये सारे बेसिक स्टेप्स है जो आपको करना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एक छोटा सा एक वीडियो बनाना चाहिए जिसमें आप जो भी आपके कस्टमर्स को कैसे आप पहुंचाएं कि आप ये सारे टर्म्स, सारे नॉर्म्स आप करके दिखा रहे हैं, और ताकि ग्राहक को किसी भी कीमत में घबराहट ना हो। अगर एक कस्टमर भी है आपके पास, उनको आप सर्विस करिए, फिर उनसे भी एक फीडबैक लीजिए ताकि उनको जैसा भी महसूस हुआ है कि जितने भी नॉर्म्स हैं, मापदंड हैं, आपने उस पर खरे उतरे हो ताकि किसी भी कीमत में ग्राहक आपके पास आए और उसको कोविड से किसी भी कीमत से डरने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप ये कर लीजिए। So मैं राहुल जी आपसे बात करना चाहूंगी। We are already taking lots of precautions. We are taking everything disposable products, gowns, bed sheets, headbands, everything we are using disposable, head to toe. In fact, last year ही मैंने US से ट्रेनिंग ली थी COVID-19 के ऊपर, and I'm certified for use सैलून के लिए कि मैं इसको अच्छे से रन कर सकती हूँ। तो मुझे सारे नॉर्म्स भी पता है, and in fact I'm following all the norms. ठीक है, In fact, ये तो बहुत थ्रेडिंग का तरीका ऑल्सो एंड वैक्सिंग का भी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी चीज है। जैसे अभी आपने बोला कि हाँ, देखिए ग्राहक को, देखिए हमारा जो कोविड बढ़ता है आपके मुंह या नाक से ही, और जो ट्रेडिशनल तरीका है माउथ में रख के फिर थ्रेडिंग करने का, तो आप कह रही है आपने उसमें चेंजेस करे हैं। क्या आप बताना चाहेंगे आपने क्या क्या चेंजेस करे हैं उसमें? राइट, सी वी हैव अ बेल्ट, देयर इज अ बेल्ट लाइक अ मास्क, सो देयर इज अ क्लिप, और एल्स वी कैन हम लोग मुंह में ना लेके धागे को, नेक पे हम थ्रेड को टाई कर लेते हैं। तो देयर इज अलग तरीका कि क्लाइंट का भी मास्क पहना हुआ है, मैंने भी मास्क पहना हुआ है, एंड आई कैन डू द वर्क। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप इस पर एक वीडियो बनाइए। ये जो आपने नए टेक्निक्स हैं जो आपने बनाए, देखिए बहुत अलग टेक्निक्स हैं, और जब और इस समय जो है 99 के 100% फीमेल्स के आईब्रोज बढ़ गए होंगे, ठीक है, मुस्टैशेस भी बढ़ गई होंगी। आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस, नॉर्मली ऐसा होता है। तो और कोविड फैलता कैसे है ये भी आपको पता है। तो अगर आपने ये टेक्निक करी हुई है, आपने इसको लेके आए, इजाद करा हुआ है, आप यूएस से इसको लेके आए हैं, तो आप पहले तो एक छोटा सा वीडियो बनाएं, सैंपल करके हर एक ग्राहक को पहुंचाएं कि देखिए आप हमारे यहाँ आइए, और इससे जो है आपको जो भी करवाना है वो हो जाएगा, और आपको कोविड से भी घबराने की बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इससे आपकी सेल्स भी बढ़ जाएंगी, आपका ग्राहक है जो आपके पास आ जाएगा। Oh, that's so amazing! Good option, good idea, very good idea, amazing. तो राहुल, ये तो हो गया हाइजीन से रिलेटेड कि कोविड के टाइम पे कस्टमर्स को कैसे और बुलाया जाए, बट इन जनरल अदर देन कोविड की अगर हम बात ना करें तो जनरल जैसे ब्यूटी के पैकेजेस होते हैं, फेस मास्क होता है, फेशियल्स होते हैं, या फिर हाउ टू रीच आउट टू मैक्सिमम वुमेन। मतलब ठीक है, जैसे मुझे पता है कि ठीक है, शी इज माय फ्रेंड अश्मिता शर्मा के नाम से सलून है, बट देन अगर मैं गूगल करूं या फिर मैं डिजिटल मीडिया में ऐसा कैसे मतलब हम रीच आउट मैक्सिमम बढ़ाएं, फॉलोअर्स बढ़ाएं अपने, तो उसके लिए क्या मतलब हमें
छोटे छोटे वीडियोस बनाने चाहिए, या अश्विता जी को कोई टेस्टिमोनियल्स क्लाइंट से लेने चाहिए, तो उसमें उसके बारे में आप कुछ बताएंगे जिससे कि इनकी जो क्लाइंट रीच आउट है वो थोड़ी मैक्सिमम हो जाए, उसमें आप कैसे जी, मदद कर सकते हैं? ये सवाल को मैं पहले भी इसको यहाँ रोकता हूँ, ये काफी बड़ा सवाल है। अभी हम क्या करते हैं, जैसे अभी ग्राहक घर पे रहा है, ग्राहक आया नहीं है, ठीक है, अभी हम इमीडिएटली आपको सोल्यूशन बताते हैं कि आप अपना कस्टमर बेस कैसे बढ़ाएं। तो क्या होता है, इसमें आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा, बिकॉज आप एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में, ठीक है, इतने सालों से आप काम कर रही हैं। मैं आपसे सवाल पहले करना चाहता हूँ कि जब कस्टमर घर पे रहता है, ठीक है, इतने टाइम पे घर पे रहा है, तो उसको कौन से फेशियल की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी? कौन सा फ्रूट फेशियल जरूरत पड़ेगी या कौन सा स्किन फेशियल की आवश्यकता पड़ेगी? ये पहला सवाल। दूसरा है, गर्मियां आ गई, देखिए गर्मियों के बाद अभी बरसात हल्की होने लगी है, तो आपको ये दर्शाना पड़ेगा कि इस समय आप ग्राहक पे कौन सा फेशियल करा जाए। ये इसलिए बहुत जरूरी है बिकॉज ग्राहक आपके पास आता है, आप एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, तो जो भी आप जानकारी देंगे वो आपको एक डॉक्टर की तरह देखता है। तो इमीडिएटली सेल्स बढ़ाने के लिए जो आप मार्केट से अलग कर सकती हैं, ये करिए कि आपकी अभी जैसे चेंज हुआ है, ये फेशियल या ये पेडिक्योर या ये मैनिक्योर अकॉर्डिंग टू द चेंजेस बिकॉज यू बीन एट होम, और अकॉर्डिंग टू द चेंजेस बिकॉज द fluctuations in weather conditions, ताकि कस्टमर को लगे कि yes you are not only selling, you are actually concerned for them and you give the best solutions. तो ये है, इसमें भी आप छोटा सा वीडियो बना सकती हैं, भेज सकती हैं ग्राहकों को ताकि वो आपके पास आए, बिकॉज आप इंस्टेंट रेमेडी दे रही हैं। ये इसलिए आपसे कह रहा हूँ बिकॉज आप अलग देखिए, जब तक आप कुछ अलग नहीं करेंगे जो और आपके कॉम्पिटिटर्स करेंगे, तो सक्सेस पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो दिस इज योर एम्पथाइजिंग विद देम एज वेन यू गिविंग अ बेस्ट सोल्यूशन। ये तो हो गया इंस्टेंटली, सो दैट कस्टमर स्टार्ट कमिंग, बिकॉज घबराहट है, ठीक है। रही बात आपके वीना पहले सवाल की, वो बहुत ही ब्रॉड है और उसमें अलग अलग चीजें करी जा सकती हैं। सबसे पहले तो ये क्या है, एज अ रिसेप्शनिस्ट जो सबसे पहले ग्राहक आता है वो रिसेप्शनिस्ट में बात करता है। अब वो रिसेप्शनिस्ट कोई भी हो सकता है, आप एज एन ओनर आप भी हो सकते हैं, या आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनमें से भी कोई हो सकता है। अब एम्प्लॉय कोई हेयर ड्रेसर भी हो सकता है, कोई क्या नाम है स्किन स्पेशलिस्ट भी हो सकता है, राइट, कोई भी हो सकता है रिसेप्शन के ऊपर। तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग काफी जल्दी करते हैं, लिसनिंग इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत बार क्या होता है, ग्राहक को आप बोलने से पहले ही उसको आप सॉल्यूशंस देने लग जाते हैं। तो सुनना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बेसिक कस्टमर क्या है, जैसे अगर आप भी जाती है सैलून, आप सारी परेशानियों को घर पे छोड़ के फिर आप जाती है सैलून ताकि आपको सुकून मिले, चाहे वो हेयर कट हो, चाहे वो हेयर कलर हो, वो बाद में है। सबसे पहला है कि आप जितनी भी टेंशन है उससे दूर होके आप खुशनुमा महसूस करना चाहती हैं, राइट। तो सबसे पहला है, अगर आप ग्राहक को मौका देंगी सब कुछ बोलने का, सारी बात करने का, जो भी चीज वो करवाना चाहते हैं वो पूरी तरह सुनेंगे आप, तो फिर आपके पास फिर आप सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं। अभी अगर आप उसको बोलने नहीं देते तो आप सेलिंग कर रहे हैं उसको। सेकंड स्टेप आप पहुंच गए हैं क्योंकि आपने उनको बोलने का मौका दिया है, आपने पूरे मन से उनकी बात सुनी है। आप अब उन कंसर्न्स के ऊपर या उस चीज के ऊपर आप सोल्यूशन दे रहे हैं। तो सडनली वेयर यू आर सेलिंग, यू आर नॉट सेलिंग एनीमोर, यू आर एक्चुअली गिविंग सॉल्यूशंस टू देम। ये सबसे पहला बेसिक स्टेप है और बहुत बार मैं देखता हूँ ये बहुत लोग मिस कर जाते हैं। वो कोई भी रीजन हो सकता है। दूसरा क्या होता है, अटेंशन देना। जब ग्राहक आता है 100% अटेंशन देना चाहिए, चाहे आपका फोन बज रहा हो, चाहे कोई और बात कर रहा हो, क्योंकि ग्राहक को किसी भी कीमत में ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि आप उससे बात कर रहे हो और आप अपना फोन उठा लें या कुछ और बात कर लें, क्योंकि वो आपके पास आया है, कुछ पैसे दे रहा है वो। तो इसलिए किसी भी कीमत में जो भी आप काम कर रहे हो वो सब छोड़ दीजिए, 5 मिनट 8 मिनट 100% ग्राहक को पूरा समय दीजिए। ये बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन क्या होता है, these go for a long time in a long run to build customer satisfaction and building a very good relationship. मैं एक
कि आज टाइम की हमें कमी है, मैं एक छोटा सा लास्ट मतलब इनपुट देना चाहूंगी या एक एज ए कस्टमर बताना चाहूंगी। जैसे राहुल जी ने बोला उसी बात को मैं आगे कंटिन्यू करते हुए बताना चाहूंगी कि जैसे जब कस्टमर आपके पास आता है तो एक सलून के लिए आता है, तो मोस्टली Right. पार्लर्स में क्या होता है, जो जैसे फेशियल के जो रूम्स होते हैं वो शोर शराब होता है, नॉक की आवाज आ रही होती है, म्यूजिक चल रहा होता है, तो उस समय जो कस्टमर है उसको बिल्कुल पीस चाहिए होता है, जैसे बिल्कुल मेडिटेशन का टाइम होता है ना। तो आई Right. थिंक वी शुड हैव अ डिमिंग लाइट, ऑम्बियंस जो है बहुत मैटर करता है, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत मैटर करता है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, खटपट की आवाज होती है, मतलब बातें हो रही होती है स्टाफ की, देयर इज नो पीस व्हाइल यू गेटिंग द फेशियल डन। तो ये बहुत ही Right. मैटर करता है कि राइट लाइट हो, राइट म्यूजिक हो, बिल्कुल पीस हो, ताकि जो कस्टमर है वो एक सुकून के साथ सो सके। Right. सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मैंने फील किया कि जब लड़कियां ये चीजें फेशियल करती हैं कस्टमर को, देन दैट टाइम दे शुड नॉट स्टार्ट सेलिंग कि मैडम आप साथ में स्पा भी करवा लो या फिर मैडम Right. आप ये भी करा लो। तो क्या होता है, कस्टमर को इरिटेशन होती है, यार मैं यहाँ पे सलून के लिए आई हूँ या हाँ. सलून के लिए आया हूँ, डोंट टॉक अबाउट सेल। क्योंकि अगर मुझे आपकी सर्विसेज Sure. पसंद आएंगी Yep. तो वो मैं कहीं ना जाके आपके पास ही आऊंगी। तो ये मतलब मेरा जी इनपुट जी था राहुल की बात को से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। Right. अब आप अश्मिता जी कुछ बताना चाहे, आपको कोई टेक्निकल क्वेश्चन है जो हम आज राहुल जी को हम आज उनको ये क्वेश्चन दे सकते हैं, सो जब हम कल अपना सेकंड सेशन करें तो वो हमें इन क्वेश्चन के मतलब कोई आंसर करें। और टेक्निकल क्वेश्चन, एनी टेक्निकल क्वेश्चन यू वांट टू आस्क हिम related to personal branding, related to branding or marketing of your saloon to reach out to Okay. maximum customer. Right. See, मैं राहुल की सारी बातों से टोटली एग्री करती हूँ। वी आर ऑल्सो फॉलोइंग ऑल द नॉर्म्स एंड रूल्स, एंड हम लोग आते ही कस्टमर के पहले सुनते हैं। कई बार कस्टमर कराने के मन से भी नहीं आता, ही जस्ट वॉक इन एक बस पूछने के लिए, एम्बियंस चेक करने के लिए कि मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ या नहीं हूँ, बिकॉज आई एम रनिंग ओनली फॉर लेडीज सैलून। सो समटाइम्स क्लाइंट 10 जगह जाके आता है, फिर देखते हैं अच्छा ओनली फॉर लेडीज है एंड बड़ी प्राइवेसी है, तो दे आर लाइक अच्छा ठीक है हम अभी आते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ 2 मिनट रुक के, चाहे भले इसको काम नहीं कराना, फिर भी मैं उसके 2 मिनट सुनती हूँ, समझाती हूँ। अगर उसको वो बोलता है मुझे कराना है और मुझे लगता है उसको जरूरत नहीं है, तो उसी समय उनको बोलती हूँ मैम ये आपको जरूरत नहीं है। तो इस ट्रस्ट पे क्लाइंट 100 बार आता है और 100 लोगों को भेजता भी है। बहुत, दिस इज वेरी वेरी वंडरफुल। थैंक यू। मेरा राहुल का नेक्स्ट एक क्वेश्चन रहेगा, स्टाफ को कैसे हैंडल करें, बिकॉज दिस टाइम क्या है, अभी जो स्टाफ है दे आर नॉट वेरी मच सीरियस। उनको होता है कि सैलरी मिल जाएगी घर जाओ, होता है, दे आर नॉट सीरियस अबाउट द वर्क। इनफैक्ट वी आर गिविंग देम इंटरनेशनल ट्रेनिंग ऑल्सो। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी इसकी स्टाफ को हाउ टू हैंडल द स्टाफ। जी जी, इसमें कई सारी चीजें हैं कि आप स्टाफ को कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि अनुमान एक कस्टमर एज एन ओनर, आपको बिजनेस ओनर हो आप, तो आपको लगता है कि सैलरी दे रहे हैं इन्हें काम करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली खाली सैलरी से काम नहीं बनता। आई एम गिविंग देम इंसेंटिव आल्सो। जी जी जी, तो अगर आप उन्हें इंसेंटिव दे रहे हैं, पहली चीज तो सर्विसेज पे इंसेंटिव कैसा दे रहे हैं, प्रोडक्ट सेलिंग पे इंसेंटिव कैसा दे रहे हैं, और उस पे अप सेलिंग क्या है, टॉप अप क्या है, वो एक चीज है जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं। दूसरा क्या है, आप जो ट्रेनिंग उन्हें दे रहे हैं, ट्रेनिंग जनरल देते हैं कि स्पेसिफिक 1-on-1 देते हैं, क्योंकि हेयर की ट्रेनिंग अलग होती है, ब्यूटी की ट्रेनिंग अलग होती है, स्किन की ट्रेनिंग अलग होती है। एज अ सब्जेक्ट उनको अलग अलग ट्रेनिंग दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। तीसरी चीज क्या है कि ये तो चीज हो गई इन सब चीजों पे, फिर हम बात करते हैं और कैसे आप उनको डेवलप कर रहे हैं। कम्युनिकेशंस के लिए क्या उनको कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं आप या नहीं, सॉफ्ट स्किल्स पे आप उनको कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। बिकॉज सी, आप कोई ग्राहक, कोई भी आपका जो एम्प्लॉय है, अगर वैल्यू एडिशन नहीं होगी तो वो आपके पास रुकना पसंद नहीं करेगा। रीजन बीइंग इज बिकॉज ये सब लोग छोटे छोटे जगहों से आते हैं, छोटे छोटे शहरों से आते हैं, तो इनके लिए थोड़े थोड़े पैसे मान्यता रखते हैं। इसी वजह से इस इंडस्ट्री में जो क्या है, एट्रिशन बहुत ज्यादा हाई है, यही रीजन है। लेकिन आपको उनको अपने साथ रखने के लिए उनमें डेवलपमेंट करनी पड़ेगी ओवरऑल हर एक चीज के लिए, ताकि वो बंदा रहे। अब इसमें आप उनकी डेवलपमेंट तो आप कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आप अपने लिए अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जो बोलने से लेकर, काम करने से लेकर, इम्प्रूवमेंट करने से लेकर, वो कस्टमर पे दर्शाया जाएगा। राइट। ये आप कर सकते हैं, इस पर हम
कल फिर से दोबारा और चर्चा करेंगे। Sure. कुछ कुछ स्टेप्स काफी होते हैं कैसे डिटेल कैसे है ये करेंगे। क्वेश्चन की स्टाफ की इनहेंसमेंट, उनकी ट्रेनिंग, Enhancement. उनका मोटिवेशन, उनकी इंसेंटिव्स, उनको बेसिकली फैमिली का पार्ट कैसे बनाना है ऑफ योर ग्रुप। जी जी दैट रियली मैटर्स ऑन अ पर्सनल रिलेशनशिप। तो वही है कि आपको उनको एक फैमिली बनाना पड़ेगा, फैमिली की तरह जोड़ना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं यू हैव टू बाय द लॉयल्टी मेनी टाइम्स। तो उसके लिए कई बार हमें आउट ऑफ द बोर्ड जाके भी करना पड़ता है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी करना पड़ता है। If you agree with my say, Rahul, जी जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली मतलब स्टाफ की राइट। लॉयल्टी लेने के लिए आपको बहुत कुछ ओवरबोर्ड भी जाना पड़ता है, अदरवाइज इट्स Right. नॉट इजी। क्योंकि स्टाफ तो देखिए दरिया है, पानी के बहाव की तरह आता जाता रहता है, तो ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो आया है वो जाएगा। सो Right. कोई स्टैटिक नहीं है, जब लाइफ ही स्टैटिक नहीं है, बट या जितनी देर तक हम उनको ठहराव रख सकते हैं, जितनी देर तक हम उनको बांध के रख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। So Right. with this, we'll end our technical session with Ashmita and our expert Mr. Rahul Singh for today. And कल फिर हम मिलेंगे अपने second technical session with the same team again at the same time 9 o'clock. Stay Right. tuned for the second episode. Thank you. थैंक यू सो मच वीना, थैंक यू सो मच अश्मिता, Thank you, Rahul. बहुत बहुत शुक्रिया। Bye bye.